नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि ग्रैनी इन लोगों को लेके वहाँ से बाहर निकलती हैं और कहती हैं कि जल्दी गाड़ी में बैठो, क्योंकि ग्रैनी अपने साथ गाड़ी लेकर आती हैं। फिर ये लोग पूछते हैं कि आप नहीं चलेंगी, जिस पे वो कहती हैं कि मुझे कुछ काम है, तुम लोग जाओ, जब मैं अपने काम से फ्री हो जाऊंगी मैं तुम लोग के पास आ जाऊंगी। फिर ये लोग वहाँ से चले जाते हैं कि इतने में प्रेसिडेंट शाओ के लोग वहाँ आते हैं। फिर ग्रैनी उन लोगों से लड़ती हैं कि इतने में प्रेसिडेंट शाओ का पर्सनल गार्ड उनके सर पे डंडा मार देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती हैं। नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि प्रेसिडेंट शाओ ये खबर सुन के उसके मुंह पर थप्पड़ मारते हैं। साथ ही उसे कहते हैं कि तुम्हें किसने कहा था ये सब करने के लिए, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। ये कह के वो उसके मुंह पे दोबारा से 2-3 थप्पड़ मारते हैं और साथ ही कहते हैं कि वो मेरी मॉम है। साथ ही वो प्रेसिडेंट शाओ को बताता है कि वो ग्रैनी की लाई हुई कार में बैठ के वहाँ से चले जाते हैं। मेरे लोगों ने उनके प्लेट का नंबर मैच कर लिया था और मुझे यकीन है कि हमें उन लोगों की लोकेशन जल्दी मिल जाएगी। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। फिर लीना उन्हें कहती है कि अब हम क्या करेंगे, जिसपे वो कहते हैं कि कुछ रिपोर्टर्स को कॉल करो। प्रेसिडेंट शाओ दोबारा से अपना इंटरव्यू देते हैं और उसमें वो अपनी तरफ से सारी बात बता देते हैं। साथ ही वो कहते हैं कि जो लव बॉयज हैं वो रियल इंसान नहीं है, बल्कि वो एक रोबोट है। ये सुन के गोइंगन को गुस्सा आ रहा होता है और वो कहती है कि अभी हमें घर चलना चाहिए। फिर शुनैन कहता है हमें उनके खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग सबूत ढूंढना होगा, जिसपे लाओशे कहता है कि हमें इसके मुतालिक बात करनी होगी। फिर ये लोग गोइंगन के घर जाते हैं। साथ ही गोइंगन और जैन की उतरती हैं और वो कहती हैं कि अगर यहाँ सब कुछ सेफ हुआ तो फिर हम तुम्हें बुला लेंगे, फिर तुम लोग घर के अंदर आ जाना। फिर ये दोनों चेक कर ही रही होती हैं कि इनके पता चलता है कि गार्ड्स ने इनका घर भी घेरा हुआ है। फिर ये लोग भागते हुए अपनी गाड़ी के पास जाती हैं। साथ ही उन्हें बताती हैं कि ये जगह भी सेफ नहीं है, हम यहाँ नहीं रह सकते। ये सुन के मिस्टर चाओ कहते हैं अब क्या होगा। साथ ही लौकी और शूली भी यही कहते हैं कि अब हम क्या करेंगे, सब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। साथ ही कहते हैं कि अभी तो हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। ये लोग निकल ही रहे होते हैं कि इतने में उनकी गार्ड्स की कार पीछे आ रही होती है और वो इन लोगों को देख लेते हैं। फिर ये लोग वहाँ से भागते हैं। फिर ये लोग एक जगह पे पहुँचते हैं। फिर लौकी कहता है कि हमें होटल में स्टे करना चाहिए, जिसपे गोइंगन कहती है कि हम वहाँ स्टे नहीं कर सकते, हम अपने ID कार्ड के जरिए पहचाने जाएंगे। जिसपे लोग सोचते हैं कि हमें सेपरेट हो जाना चाहिए। फिर गोइंगन कहती है कि हम लोग के पास कोई कॉन्टैक्ट भी नहीं है, कि हम एक दूसरे को कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे। साथ ही जैन की कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, तुम सबको मैं अपनी फेवरेट प्लेस पर छोड़ देती हूँ और मैं और गोइंगन इस बारे में सर्च करते हैं। फिर वो इनको अपनी एज यूजुअल वाली फूड स्ट्रीट पर लेकर आती है और ये लोग वहाँ बैठ के खाना खाने लगते हैं। फिर लाओशे उनका शुक्रिया अदा करता है क्योंकि वो इन लोगों को फ्री में ही खाना खिला रहे होते हैं। साथ ही जैन की कीकी के पास आती है और उसे पूछती है क्या तुम्हारे पास कोई और रहने की जगह है। फिर जैन के वहाँ से जाने लगती है तो कीकी उसे रोकती है और कहती है कि तुम्हारे लिए पार्सल आया है और वो ग्रैनी की तरफ से है। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि जैन की और गोइंगन इन लोग की तरफ आती हैं और साथ ही जैन की बताती है ग्रैनी हमारे लिए एक पार्सल छोड़ के गई है और उस पार्सल में हमारे लिए एक मैप है और मैप पे ग्रैनी ने इन लोगों के लिए टिक लगा दिए हैं ताकि जो प्लेस इनके लिए सेफ है लोग वहाँ जा सकें। और ये देख के ये लोग सब हैप्पी हो जाते हैं। फिर ये लोग एक प्लेस पे जाते हैं। ये प्लेस जंगल में होती है और ये ग्रैनी ने प्रिपेयर की होती है ताकि कोई प्रॉब्लम पड़े तो कोई आके यहाँ रह सके। फिर इन लोगों को ट्री हाउस नजर आता है तो ये लोग ट्री हाउस में आते हैं। अंदर आने के बाद ये लोग देखते हैं कि एक बोर्ड पे इन सब की तस्वीरें लगी हैं। साथ ही उन्हें पता चलता है कि इसका मतलब ये सब कुछ ग्रैनी का प्लान था कि जैनके को उनके घर में लेके आना और ये घर वगैरह प्रिपेयर करना, क्योंकि ग्रैनी जानती थी कि प्रेसिडेंट शाओ गलत हैं। कृष्णन कहता है कि यहाँ पे जरूर कोई ना कोई क्लू होगा, हमें ढूंढना चाहिए। फिर ये लोग सब मिलकर ढूंढना शुरू कर देते हैं। इतने में जनके को एक पिग नजर आता है और वो कहती है कि किसी के पास कॉइन है, लेकिन इन लोग में से किसी के पास कॉइन नहीं होता। फिर ये लोग कॉइन ढूंढने शुरू करते हैं। इतने में लाओशे एक दराज खोलता है, उसमें कॉइन रखा होता है। फिर वो जनके को देता है। फिर जनके उसमें कॉइन डालती है। इतने में 3 छोटी छोटी बॉलें सामने आती हैं और इन तीनों में से एक रोशनी निकलती है और उसमें से ग्रैनी की तस्वीर सामने आती है। ग्रैनी उसमें कह रही होती है कि बच्चों जब तुम ये मेरी वीडियो देखोगे तो मैं बहुत दूर जा चुकी होंगी। साथ ही बताती है कि मैंने प्रेसिडेंट शाओ के खिलाफ सारे रिपोर्ट्स इकट्ठा कर लिए हैं, तो तुम लोगों को इतना मसला नहीं होगा और उसे उसकी करने की सजा जरूर मिलेगी। फिर वो बच्चों को प्यार देती हैं और वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन वो अपनी वीडियो में ये बात बताना ही भूल जाती हैं कि उन्होंने सबूत कहाँ रखे हैं। साथ ही ये लोग सब भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ा जंगल है, हम इसे कहाँ ढूंढेंगे। कि इतने में एक पर्चा आके नीचे गिरता है और उस पे 3 तरह के नंबर लिखे होते हैं। फिर इस पे जैन के कहती है कि मुझे पता है कि ये क्या है, ये जरूर किसी किस्म की कोई बुक है या फिर किसी लॉकर का नंबर है। ये लोग बैठ के इसी मुतालिक प्लान बना रहे होते हैं। इतने में मिस्टर चुई के पास एक नोटिफिकेशन आता है, उसमें ग्रैनी की खबर होती है कि उन पे कुछ लोगों ने अटैक कर दिया था और उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब है। फिर ये लोग प्लान बनाते हैं कि मैं और लाओशे लॉकर देखने के लिए जाएंगे, साथ ही गोइंगन और शुनैन ग्रैनी को देखने के लिए जाएंगे। फिर ये लोग बाहर खड़े होते हैं तो जनकी कहती है कि ये तो बहुत बड़ा है, तो लाओशे कहता है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हम अंदर जाके चेक करते हैं। फिर ये लोग अंदर जाते हैं और उसके बारे में काउंटर पे मालूमात करते हैं। फिर हमें ग्रैनी का दिखाया जाता है। ग्रैनी की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। फिर हमें शुनैन और गोइंगन का दिखाया जाता है। ये दोनों गेटअप बदल के उनसे मिलने आते हैं
लेकिन बाहर ही गार्ड्स उन दोनों को रोक लेते हैं। फिर वो बताते हैं कि इनका पाँव टूटा हुआ है और ये पेशेंट हैं। ये देख के गार्ड्स इन दोनों को अंदर जाने देते हैं। फिर ये दोनों एक रूम के बाहर आते हैं और कहते हैं कि हम डिलीवरी करने आए हैं। जैसे वो दरवाजा खोलते हैं तो ये लोग उनको मार के अंदर आते हैं, लेकिन देखते हैं कि रूम में ग्रैनी है ही नहीं। ग्रैनी को इन लोगों के पहुंचने से पहले ही कहीं और शिफ्ट कर दिया जाता है। जैसे ये दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं, गार्ड्स इन लोगों को घेर लेते हैं। इसी वजह से इन लोगों को लड़ना पड़ता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि प्रेसिडेंट चाओ के लोगों ने वो ट्री वाला घर भी घेर लिया होता है और मिस्टर चुई ने इन लोगों को अंदर जाते हुए देख लिया होता है। तो वो फौरन लॉकी और शूली के पास जाते हैं, क्योंकि हर कोई किसी न किसी मिशन से बाहर गया हुआ होता है और सिर्फ यही दोनों इस घर पर होते हैं। ये दोनों अंदर होते हैं। मिस्टर चुई भागते भागते इन लोगों को बताते हैं, जिसकी वजह से ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन अफसोस फिर भी वो गार्ड्स उन्हें देख लेते हैं और उनको फॉलो करने लगते हैं। ये तीनों भागते हुए जंगल की तरफ जाते हैं। वहाँ पर गुइनकेन और शुनैन भी आ रहे होते हैं और उन्हें बताते हैं कि इन लोगों ने हमें ढूंढ लिया है। फिर गुइनकेन कहती है कि शाओली और लॉकी तुम दोनों यहाँ से जाओ, हम इन लोगों से लड़ते हैं। फिर ये तीनों उनसे लड़ते हैं। इन लोगों की लड़ाई बहुत ज्यादा टफ होती है कि मिस्टर चुई और गुइनकेन के चोट लग जाती है। फिर शुनैन कहता है कि जानकी तुम मिस्टर चुई को लेके यहाँ से जाओ, मैं इन लोगों से लड़कर आता हूँ। साथ ही शुनैन ने उनके एक आदमी को पकड़ लिया होता है और उसे कहता है कि अगर तुम में से कोई हिला तो मैं इसे मार दूंगा। इतने में वहाँ प्रेसिडेंट चाओ का गार्ड आ जाता है और वो इशारा करता है कि इसको चारों तरफ से घेर लो। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि जानकी और लॉशे लॉकर चेक करने के लिए वहाँ जाते हैं, लेकिन वहाँ इन नंबर्स का कोई भी लॉकर नहीं होता। ये देख के वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर जानकी कहती है कि हमें ऊपर वाले फ्लोर पर चेक करना चाहिए। फिर हमें गुइनकेन का दिखाते हैं। मिस्टर चुई को गुइनकेन लेकर आ रही होती है, लेकिन इतने में वहाँ लॉकी और शूली मिल जाते हैं, जिसपे मिस्टर चुई कहते हैं कि हमें शुनैन को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, हमें उसके पास जाना चाहिए। जिसपे गुइनकेन उन्हें मना कर देती है, कहती है कि आप तो ठीक से चल भी नहीं पा रहे, तो आप इन दोनों के साथ घर जाएं, मैं शुनैन के पास जाती हूँ। जिसपे मिस्टर चुई कहते हैं कि मैंने तुम सबके लिए मोबाइल लिए हैं और साथ ही उन लोग को देते हैं और कहते हैं कोई भी बड़ी बात हो तो इस पे कांटेक्ट कर लेना। तो ये कह के वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें जानकी और लॉशी का दिखाते हैं। ये लोग लाइब्रेरी आते हैं और ये लोग इस नंबर्स की बुक्स ढूंढना शुरू कर देते हैं। जानकी को एक बुक पे शक होता है भी, वो उस बुक को झाड़ के देखती है, लेकिन उस बुक में ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर ये लोग कुछ बुक्स लेके घर पे वापसी आते हैं और देखते हैं कि इनके घर को पूरी तरह से घेरा हुआ है। ये देख के लॉशी जानकी को रोकता है और ये दोनों छुप जाते हैं और छुप के इन लोगों की बातें सुन रहे होते हैं। जैसे ये दोनों वहाँ से निकलने लगते हैं कि इनका पाँव पत्थर पे पड़ता है। उसकी आवाज़ से ये लोग इन लोगों को देख लेते हैं। फिर ये दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। दूसरी तरफ गुइनकेन का दिखाते हैं कि वो मिस्टर चुई को कॉल करती है। फिर जानकी मिस्टर चुई को कॉल करती है और कहती है कि मैं लॉशी और जानकी की तरफ जा रही हूँ, अगर वो लोग घर आए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। जिसपे मिस्टर चुई कहते हैं कि ठीक है, जैसे वो लोग पहुंचेंगे मैं आपको बता दूंगा। दूसरी तरफ हमें लॉशी और जानकी का दिखाते हैं। ये दोनों भागते हुए काफी दूर आ जाते हैं। फिर ये लोग एक स्टेशन में घुसते हैं। साथ ही ये लोग भी इन्हें फॉलो कर रहे होते हैं। ट्रेन खड़ी होती है, ये लोग ट्रेन में घुस जाते हैं और इतने में वहाँ का दरवाजा बंद हो जाता है। इसकी वजह से ये लोग इन्हें पकड़ नहीं पाते। नेक्स्ट हमें प्रेसिडेंट चाओ का दिखाया जाता है कि वो भी उस ट्री हाउस आते हैं। साथ ही वो भी बोट और उन सब चीजों को देखते हैं। ये देखकर उन्हें यकीन नहीं आ रहा होता और वो कहते हैं कि मेरी मॉम मेरे साथ इस तरह कैसे कर सकती हैं। फिर प्रेसिडेंट चाओ की नजर उस पिगी पे पड़ती है और वो कॉइन का पूछते हैं। जैसे उन्हें कॉइन मिलता है वो उसमें डालते हैं तो ग्रैनी उनके सामने आ जाती हैं और वो उन्हें सारी की सारी बात बता देती हैं। ग्रैनी की बातें सुन के प्रेसिडेंट चाओ कहते हैं कि उन चारों के हाथ में ये सबूत नहीं लगना चाहिए, कुछ भी करके मुझे वो सबूत लाके दो। नेक्स्ट हमें लॉशी और जानकी का दिखाते हैं। ये लोग स्टेशन से निकलने के बाद देखते हैं कि वो लोग अभी भी इन्हें फॉलो कर रहे हैं। ये देख के वो लोग छुप जाते हैं। साथ ही जानकी कहती है कि मेरे पास एक जगह है। वो लॉशी को लेके अपनी कॉस्मेटिक शॉप पे चली जाती है और ये दोनों उस शॉप के स्टोर में छुप जाते हैं। जैसे ये लोग बाहर निकल के देखते हैं तो वहाँ का मेन गेट बंद हो जाता है। लॉशी बहुत खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो खुल नहीं रहा होता। जानकी कहती है कि तुम्हें अपनी एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये दरवाजा बहुत ज्यादा टाइट है, ये नहीं खुलेगा। फिर जानकी लॉशी को कुछ खाने पीने का सामान ला के देती है। लॉशी उससे पूछता है तो जानकी बताती है कि ये मेरी फ्रेंड कीकी का है। फिर लॉशी कहता है हम तो बगैर पूछे उसका सामान खा रहे हैं तो वो बुरा मान जाएगी। जिसपे जानकी कहती है कि नहीं, वो ऐसी नहीं है। साथ ही जानकी कहती है कि बल्कि जब उसे पता चलेगा कि तुमने उसका स्नैक खाया है तो वो बहुत ज्यादा खुश होगी, क्योंकि वो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती है। फिर ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। साथ ही जानकी अपनी कीकी के बारे में बताती है। लॉशी कहता है कि मैंने ये स्नैक अपनी लाइफ में कभी नहीं खाया और ये बहुत ही ज्यादा मजे के हैं। फिर लॉशी जानकी की तरफ देखता है तो लेकिन वो कुछ नहीं खा रही होती है। फिर वो उससे पूछता है तो जानकी कहती है कि मेरा दिल नहीं कर रहा। जानकी ग्रैनी की वजह से काफी ज्यादा सैड होती है और उन्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही होती है। फिर लॉशी कहता है कि मेरा यहाँ वेट करो। फिर वो जानकी को कहता है कि अपनी आंखें बंद करो और पूरे स्टोर की लाइट बंद कर देता है। जब वो अपनी आंखें खोलती है तो सब जगह कैंडल्स जल रही होती हैं और ये देख के वो बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि आज तो हम कैंडल लाइट डिनर करेंगे। ये दोनों एक साथ बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं और एक दूसरे को देख रहे होते हैं। जानकी कहती है कि तुम एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड हो। ये कह के वो उसकी
किस करती है। बदले में लौशे भी उसके गाल पे किस करता है। फिर दूसरी तरफ हमें लौकी और शूली का दिखाया जाता है। ये दोनों मिस्टर चुई के एक्स वाइफ के घर पर होते हैं। ये दोनों इतने ज्यादा भूखे होते हैं कि इतनी स्पीड से खाना खा रहे होते हैं। इन दोनों को देख के उनकी वाइफ भी हैरान होती है। ये लोग तो गेम से बहुत ज्यादा डिफरेंट लगते हैं, क्या वाकई ये लोग रियल हैं? इतने में गोइंकन की कॉल आ जाती है। साथ ही वो पूछती है क्या लौशे और जेन की वापसी आए हैं, जिसपे वो बताते हैं कि अभी तक नहीं पहुंचे। सुन के वो बहुत परेशान हो रही होती है, कहती है कहीं उन लोगों को पकड़ न लिया हो। फिर साथ ही वो कहती है कि लौकी और शूली में से किसी एक को यहाँ भेज दो, ताकि अगर वो यहाँ आए तो हम में से कोई उन्हें मिल सके। फिर मिस्टर चुई इन दोनों से पूछते हैं तो ये दोनों मना कर देते हैं, क्योंकि ये लोग खाने में बहुत ज्यादा मगन होते हैं। फिर वो इन दोनों को बहुत समझाते हैं, जिसपे लौकी मना कर देता है। वो कहता है कि बाहर की दुनिया बहुत ज्यादा डेंजरस है, मैं बाहर नहीं जाना चाहता। सुन के मिस्टर चुई कहते हैं कि ठीक है, तुम दोनों मत जाओ, मैं चले जाता हूँ। फिर शूली अचानक से कहता है कि नहीं, आप फिक्र मत करें, मैं चले जाता हूँ। लेकिन लौकी शूली के साथ भी नहीं जाता, वो अपने खाने में ही मगन होता है। फिर हमें शूली का दिखाया जाता है, उसे इंतजार करते हुए रात हो जाती है, लेकिन अभी तक इन दोनों की किसी भी किस्म की कोई खबर नहीं मिली होती। साथ ही शाओली भी बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है, क्योंकि ठंड भी काफी हो रही होती है। फिर दूसरी तरफ हमें लौशे और जानकी का दिखाया जाता है। ये दोनों बहुत ज्यादा बोर हो रहे होते हैं, इसी वजह से ये दोनों उसी बुक की स्टडीज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जानकी काफी ज्यादा नींद में हो रही होती है। वो अचानक से टेबल पे गिरने लगती है तो लौशे अपना हाथ रख लेता है और लौशे उसे सोता हुआ देख रहा होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं एक लड़की शाओली के पास खड़ी उसकी तस्वीर उससे मैच कर रही होती है और कहती है कि ये तो बिल्कुल वही लग रहा है। फिर वो शाओली के पास आके बैठती है और उसे हिलाती है। शाओली उसे देख के डर जाता है तो वहाँ से भागने लगता है। ये देख के वो लड़की भी उसके पीछे भागने लगती है, लेकिन उस लड़की का पाँव मुड़ जाता है, जिसकी वजह से वो गिर जाती है। उसकी चीख सुन के शूली रुक जाता है और उसके पास आके दूर बैठ जाता है। फिर वो लड़की उठ के शूली के करीब आती है और उससे पूछती है कि तुम मुझसे डरे क्यों, क्या मैं इतनी ज्यादा अगली हूँ? जिसपे शूली कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये इसलिए है क्योंकि मुझे औरतों से फोबिया है। साथ ही वो कहता है कि तुम्हारी ये रेड लिपस्टिक। ये सुन के वो अपनी लिपस्टिक साफ कर देती है। फिर वो शाओली से पूछती है कि आप ठीक है? फिर शाओली उसकी तरफ देखता है तो वो उसे बहुत ज्यादा क्यूट लगती है। फिर वो शूली को अपना नाम बताती है। साथ ही वो पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, जिसपे शूली अपना गलत नाम बताता है। साथ ही वो पूछती है कि तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो, जिसपे शूली कहता है कि मैं अपनी फ्रेंड का इंतजार कर रहा हूँ। ये सुन के वो लड़की कहती है क्या मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ बैठ सकती हूँ, मुझे भी कुछ काम है, जिसपे शूली मान जाता है। फिर वो शूली से कहती है कि हम तो ऐसे बैठे बैठे बोर हो जाएंगे, चलो मोबाइल में गेम खेलते हैं। जिसपे शूली कहता है कि मुझे तो मोबाइल्स में गेम खेलना नहीं आते। फिर वो शूली को मोबाइल में गेम खेलना सिखाती है, लेकिन शूली उसकी तरफ देख रहा होता है क्योंकि वो शूली को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि शुनैन उन लोगों से बच जाता है। फिर वो एक जगह पे जाने लगता है और गोइंकन को वहीं बुलाता है। शुनैन की खबर सुनते ही गोइंकन भागते हुए इसके पास आ रही होती है। साथ ही वो उसके बारे में सोच रही होती है। जैसे वो शुनैन के पास पहुंचती है तो उसे देख के बहुत ज्यादा खुश होती है और रो भी रही होती है। फिर वो भागते हुए शुनैन के गले लग जाती है। फिर गोइंकन कीचैंग को कॉल करके गाड़ी मंगवाती है। फिर ये दोनों कार के पास आते हैं, जिसपे वो कहता है कि ये कार है जो तुमने मुझसे मांगी थी। कीचैंग भी प्रेसिडेंट शाओ से नफरत करता है और वो उनसे बदला लेना चाहता है, इसीलिए वो गोइंकन की मदद करता है। ये दोनों वहाँ से जा ही रहे होते हैं, इतने में गोइंकन के पास एक कॉल आती है और ये कॉल सुनकर गोइंकन शॉक्ड हो जाती है। फिर ये दोनों हॉस्पिटल आते हैं। मिस्टर चुई को दर्द की वजह से काफी तेज फीवर हो जाता है। मिस्टर चुई को जैसे ही होश आता है तो वो पूछते हैं कि लौशे और जैन के घर आए। इस पे जैन के उन्हें मना करती है तो वो कहते हैं कि चलो हमें चल के देखना चाहिए। जिसपे जैन के उन्हें कहती है कि आपकी इंजरी बहुत ज्यादा गहरी है तो आपको आराम करना चाहिए। हम सब है ना, हम सब उसे जाके ढूंढते हैं, लेकिन आपको आराम करना होगा। ये सुन के मिस्टर चुई रुक जाते हैं। नेक्स्ट हमें जैनके और लौशे का दिखाया जाता है। जैनके सोते हुए लौशे को देख रही होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद लौशे भी उठ जाता है और ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि इतने में दरवाजा खुलने की आवाज आती है। आवाज सुनते ही जैनके लौशे को स्टोर रूम में छुपा देती है और खुद बाहर आके खड़ी हो जाती है। कीकी आती है और उसको देख के शॉक्ड हो जाती है। साथ ही वो जैनके से पूछती है कि तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो, जिसपे जैनके कहती है कि तुम मुझे यहाँ बंद करके यहाँ से चली गई थी। फिर कीकी कहती है कि मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं, तुम कब अंदर आई? जिसपे जैनके कहती है कि अंदर आने के बाद मैं स्टोर रूम में चली गई थी। साथ ही वो बताती है कि मेरा फ्रेंड भी यहाँ मौजूद है। ये सुन के वो कहती है लेकिन वो नजर नहीं आ रहा। फिर जानकी लौशे को आवाज देती है तो लौशे बाहर आता है और लौशे को देख के वो भी थोड़ा हैरान रह जाती है। साथ ही कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो लौशे से मिलता है। फिर जानकी कहती है कि ये बाहर से बहुत ज्यादा कोल्ड लगता है, बल्कि अंदर से बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। कीकी से बात करने के बाद जानकी कहती है कि मुझे कुछ काम है, फिर मैं बाद में तुमसे मिलती हूँ। ये दोनों ये कह के वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हमें शाओली का दिखाते हैं। वो उस लड़की के साथ बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। वो लड़की उसे देख रही होती है तो खाते में रुकता है और उसे कहता है कि तुम भी खा लो, जिस पे वो मना कर देती है। फिर वो कहती है कि तुम अपने फ्रेंड से कांटेक्ट करके पूछो कि वो यहाँ तक कब तक पहुँचेंगे। जिस पे शूली कहता है कि उनके पास मोबाइल नहीं है। ये सुन के वो हैरान रह जाती है। फिर वो कहती है कि चलो मैं जाके तुम्हारे फ्रेंड्स को देखती हूँ। फिर शूली कहता है कि तुम तो मेरे फ्रेंड्स को पहचानती ही नहीं हो, तो तुम उन्हें कैसे देखोगी? ये सुन के वो भी चुप हो जाती है और कहती है कि हाँ तुम ठीक बोल रहे हो।
फिर वो शूली से पूछती है कि ऐसी क्या वजह है कि तुम इतनी रात तक उनका इंतजार कर रहे थे, जिसपे शूली बताता है कि एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा इश्यू था। शूली उसे सब कुछ बताने जा ही रहा होता है कि देखता है कि जैनकी और लवशी बाहर खड़े हैं। ये देख के वो कहता है कि मैं इस बारे में बाद में बात करेंगे। फिर शूली वहाँ से उठ के जाने लगता है तो लैलन को कहता है कि पूरी रात मुझे कंपनी देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, और कह के वहाँ से जाने लगता है। फिर लैलन कहती है कि ठीक है, तुम मेरे साथ टच में रहना। शूली के आते ही बाकी सब भी वहाँ पहुँच जाते हैं। लवशी कहता है कि मुझे किसी भी किस्म का कोई एविडेंस नहीं मिला, यहाँ तक कि हम दोनों ने पूरी बुक पढ़ी है और साथ ही हमने लॉकर भी चेक किए हैं, मगर वहाँ पर भी इस किस्म का कुछ नहीं मिला। फिर शुनैन कहता है कि लाओ मुझे बुक दिखाओ, एक दफ़ा मैं खुद देखता हूँ। फिर शुनैन कहता है कि लाइब्रेरी में कुछ तो ऐसा होगा जो इन नंबरों से मैच करता है। फिर कीचैन कहता है कि मेरा ख्याल है कि हमें कहीं और चल के बात करनी चाहिए, ये जगह डिस्कशन के लिए अच्छी नहीं है। जिसपे गोइंकिन कहती है कि हमारे पास तो ऐसी कोई जगह ही नहीं है। जिसपे कीचैन कहता है कि मेरे पास एक चैंग हाउस है। ये सुन के शूली और लॉकी कहते हैं कि ये कौन सी जगह है। इस पे चैंकी कहती है कि ऑफ कोर्स इसी का घर होगा और हम इसके घर पर जाएंगे। ये सुनकर कीचैन कहता है कि मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हें देखा है और मुझे पता था कि तुम वाकई स्मार्ट लड़की हो। ये सुनकर जैनकी हंसती है और कहती है कि हाँ, मैं वाकई एक स्मार्ट लड़की हूँ। दूसरी तरफ हमें लैलन का दिखाया जाता है, वो छुप के इन सब की तस्वीरें ले रही होती है। इतने में उसके पास कॉल आती है और कॉल पे कहती है कि हाँ वाकई ये लव बॉयज हैं। फिर ये सब वहाँ से भाग के गाड़ी में जाके बैठते हैं। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling